और इधर अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग और भयानक रूप धारण किए हुए है। 4 दिन पहले वहां के पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगल में आग लगी थी और आसपास के 6 जंगल में यह आग फैल गई, जिसकी वजह से 10 लोगों की जान चली गई और कई हजारों जो मकान हैं वो आग की चपेट में आ गए। और अब बात रीवा की, जहां एक आशिक को उसकी माशूका ने छोड़ दिया और आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए चोरी की। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी ने इस बात का खुलासा किया। गर्लफ्रेंड का चक्कर, आशिक बना चोर। आईफोन के लिए पड़ोसी के घर की चोरी। मोहब्बत के लिए कुछ भी करेगा। क्या कोई गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए चोर बन सकता है? ऐसा ही एक मामला रीवा से सामने आया, जहां एक नाबालिग ने अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करने के लिए चोर वो बन गया और अपने पड़ोसी के घर लाखों के जेवर वहां से चुरा लिए। इसके लिए आरोपी ने बड़े ही शातिराना तरीके से पड़ोसी के घर की डुप्लीकेट चाबी बना रखी थी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि किशोर लंबे समय से आईफोन खरीदना चाह रहा था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे ना होने की वजह से वो इसे नहीं खरीद पा रहा था। ऐसे में अपना शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद उसने 2 आईफोन खरीदे। नवंबर माह में चिरौला कॉलोनी के रहने वाले तिवारी जी के घर में चोरी हुई थी, जिसका अपने यहाँ पे मुकदमा पंजीबद्ध किया गया, जिसमें हमने वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलित किया, जहाँ से एक संदेही, एक नाबालिग लड़के का नाम सामने आया, जिसे हमने अभिरक्षा में लिया और घटना के संबंध में पूछताछ की, जो कि बताया कि फरियादी तिवारी जी के घर पे इसका आना जाना लगा रहता था। पुलिस के मुताबिक 26 नवंबर को आरोपी के पड़ोसी ने चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि चोर उसके घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया है। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो जांच के दौरान नाबालिग आरोपी पर पुलिस को संदेह हुआ और जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ठंड का समय होने से फरियादी चूंकि बाहर रहते हैं, उन्होंने अपनी एक जैकेट रखी हुई थी, तो उसको सुधरवाने के लिए फरियादी उनके घर गया। वहाँ पे ताला चाबी रखा हुआ था, फरियादी ने चाबी वहाँ से चुराई है और मार्केट से जाके उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। और जब ये परिवार घर पे ताला लगा के शादी में गया हुआ था, इसने मौका पाकर वहाँ से ताला खोला है और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए हैं। और उन सोने चांदी के जेवरात को उसने वहीं पे गोपाल नगर के रहने वाले एक सोनी को लगभग 2.25 लाख रुपए में बिक्री किया, जिसमें से लगभग 1.5 लाख रुपए से इसने 2 आईफोन अपनी एक फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए भी लिया था और एक सोने की चैन खरीदी इसने। आरोपी ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी के घर से एक चाबी लाकर उसकी एक डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। इसके बाद उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया और चोरी के गहनों को बेचने पर उसे जो पैसे मिले उससे उसने आईफोन खरीदे। तो हमने उस नाबालिग बच्चे के कब्जे से एक सोने की चैन, 2 आईफोन और तथा वो चाबी जिससे कि उसने ताला खोला था, डुप्लीकेट चाबी, उसको बरामद किया तथा जो सोनी है उससे हमने एक मंगलसूत्र, एक कान के झुमके, एक सोने की चैन, एक पाजेब और 3 जोड़ी पायलें बरामद किए हैं। वहीं आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के जेवरात बरामद किए हैं। विजय गुप्ता, न्यूज़ 18 रीवा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में वी डी शर्मा से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर पहुंचे और उनके निवास पर उनसे मुलाकात की तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, जहां पर वी डी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात की तस्वीर सामने आई है और कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई, चर्चा हुई और भोपाल में वी डी शर्मा के आवास पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुलाकात करने पहुंचे थे। अब टेलीकॉम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई।